हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड करने वाले हैं। 6x² - 3 - 7x। इसमें हमें शून्यक निकालने हैं। शून्यक के बाद हमें जांच करनी है शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल की। द्विघात समीकरण दी हुई है। द्विघात समीकरण का सूत्र ax² + bx + c = 0 होता है। यहाँ से हमारे पास a का मान 6 है, b का मान यहाँ से ये रही x के साथ तो -7 और c का मान हमारे पास 3 है। सबसे पहले हम रीअरेंज कर देते हैं। 6x² - 7x - 3, क्योंकि इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज बना दी। अब हम सबसे पहले हमें a इंटू सी करने पर a का मान हमारे पास यहाँ पर 6 है इंटू c का मान यहाँ पर 3 है, -3 तो मल्टीप्लाई किया हमने तो 6 इंटू 3 18 माइनस का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की टेबल में 18 9 बार में आता है, फिर 3 की टेबल में 9 3 की टेबल में 3 1 बार में। हमें बीच के टर्म को टुकड़े करने हैं तो हमें -7 बनाना है इन टर्म से। तो हम लोग 9 - 2 करने पर 3 3 = 9, तो 9 - 2 करने पर 7 बन जाएगा। पर हमें -7 चाहिए तो -9 और +2 करने पर 7 बन जाएगा। यहाँ पर x लिखने पर तो -7x, तो हमारे पास टुकड़े आ गए। और 9 × 2 करने पर -18 भी आ जाएगा। तो 6x² - 9x + 2x - 3। स्टार्टिंग दोनों टर्म से और लास्ट दोनों टर्म से कॉमन निकालने पर यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3x - 3 2 = 6, तो 2 और एक x बाहर ले लिया तो एक और बचा, तो x माइनस यहाँ से x बाहर ले लिया। 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स में आता है तो यहाँ लिखने पर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो +1 कॉमन निकालने पर तो बची टर्म लिखने पर मल्टीप्लाई करके अपन चेक भी कर सकते हैं। 3 2 = 6 x × x x², इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 3 = 9 x 1 × 2x 2x + - 1 × 3 3। ये दोनों टर्म सेम बन गई। इन दोनों टर्म को एक बार लिखने पर और बची हुई टर्म को साथ में लिखने पर 3x + 1। यहाँ से हम लोग दो शून्यक निकालेंगे। 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। तो ये -3 बराबर के इधर गया तो प्लस में, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो x यानी अल्फा का मान हमारे पास आ गया 3/2। इसी तरह बीटा का मान निकालने पर प्लस की वैल्यू उधर गई तो माइनस में, 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा 1/3। तो बीटा का मान हमारे पास आया -1/3। सबसे पहले हम शून्यकों का योग चेक करेंगे। हम जानते हैं शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक, यानी x के साथ जो टर्म है यानी b वाली वैल्यू, और नीचे x² का गुणांक, x² के साथ वाली जो टर्म है यानी a। और शून्यकों का योग यानी ये जो दो शून्यक निकाले हैं उनका योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान हमारे पास 3/2 है, प्लस बीटा का मान -1/3 है, माइनस x का गुणांक यानी 7 -7 b की वैल्यू और x² a का मान हमारे पास 6 है। इन दोनों का एलसीएम लेने पर 3 2 = 6, तो 3 × डैश प्लस माइनस -1 × डैश माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो 7/6। 2 की टेबल में 6 3 बार में आता है तो यहाँ 3 लिखने पर 3 की टेबल में 6 2 बार में आता है तो 3 3 = 9 -1 × 2 2 / 6 7/6। 9 में से 2 गया 7 7/6 बराबर 7/6। अब हम शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे। हम जानते हैं ये बराबर होता है अचर पद यानी c अपॉन x² का गुणांक, यानी 1 का जो मान है। शून्यकों का गुणनफल यानी जो दो शून्य का है अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई, तो अल्फा का मान है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा का मान है -1/3। अचर पद c का मान हमारे पास -3 है और a का मान हमारे पास 6 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 3 × 1 -3 3 2 = 6 = -3/6। दोनों वैल्यूज सेम आ गई।